दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड 2024 कक्षा 10 में जो पेपर आपका हिंदी का हुआ है, इसकी आंसर की आप सभी के लिए प्रस्तुत है। जो भी छात्र छात्राएं कक्षा 9 में पढ़ते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसी पैटर्न पर आधारित आपका प्रश्न पत्र 2025 में भी आएगा और कक्षा 10 के छात्र छात्राएँ इसको मिलाते हुए चलें, कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया है। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में हम 801 एचबी कोड का प्रश्न पत्र दिए हैं। अगर आपके पास और कोई है तो आप सभी लोग पेपर को हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे तो उसकी आंसर की भी बता दी जाएगी। इसके अलावा आपको गोल्डन पाठशाला 2.0 पर सभी वीडियोज़ सभी कोड के उपलब्ध हैं, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न जो बहुविकल्पी पूछा गया था। शुक्ल युगीन लेखक हैं, तो इसमें बच्चों सही आंसर है आपका माखनलाल चतुर्वेदी। बी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है गुनाहों का देवता रचना की विधा है, तो गुनाहों का देवता ये बच्चों उपन्यास है धर्मवीर भारती का। सी आंसर आपका सही है। 3 नंबर प्रश्न है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, तो ये आपकी डी आंसर इसमें सही है। इंदुमती एक किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है। 4 नंबर प्रश्न है ध्रुव स्वामी के लेखक हैं। ध्रुव स्वामी ये बच्चों नाटक है और ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। ए आंसर आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं, तो इसमें बच्चों आपका जो राइट आंसर मुझे लग रहा है श्याम सुंदर दास। बी आंसर होना चाहिए, लेकिन एक रचना ये संस्कृति और सभ्यता है, ये दिनकर की दिखा रहा है, तो आप लोग जो है इसमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसके बाद है 6 नंबर प्रश्न भाव विलास के रचयिता हैं, तो इसका बच्चों राइट आंसर है आपका देव। भाव विलास भवानी विलास ये रचनाएं देव की हैं। और 7 नंबर प्रश्न है रीति मुक्त काव्यधारा के रचनाकार हैं, तो ये बच्चों राइट आंसर आपका सुजान सागर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ये रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है, पूछ रहा है कौन सी रचना है, तो सुजान सागर। इसमें आपका ए आंसर सही है। रीति मुक्त काव्यधारा बिहारी रीतिबद्ध के हैं। इसके बाद है 8 नंबर प्रश्न दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, ये 1951 आपका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन। 9 नंबर प्रश्न है प्रगतिवाद युग के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, इसमें ए आंसर आपका सही है। 10 नंबर प्रश्न है महादेवी वर्मा की रचना है पथ के साथी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन। 11 नंबर प्रश्न है बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी, अगर इसको पूरा आप पढ़ेंगे तो ये हास्यरस का उदाहरण है, और अगर एक लाइन केवल यहाँ पर जो दी गई है अगर आप इसको केवल पढ़ें तो आपको लगता है कि करुणरस होगा, लेकिन बी आंसर इसमें सही होना चाहिए। बाकी बोर्ड ने जैसा समझेगा वैसा आपका जो है आंसर होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि जब उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए तो वहाँ अलंकार होता है, तो ये उपमा अलंकार होता है। ए आंसर सही है। 13 नंबर प्रश्न है सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। डी आंसर आपका सही है। 14 नंबर प्रश्न है अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, तो अपव्यय जो शब्द होता है इसमें अप यानी जो शब्द के पहले जुड़ता है वो आपका उपसर्ग होता है, तो सी आंसर आपका सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है माता पिता में समास है, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। डी आंसर आपका सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये महीपति मीन्स राजा होता है, ये सी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। ये शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। 17 नंबर है 100 का तत्सम शब्द है, तो 100 का तत्सम शब्द हो जाएगा सत। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन तेसाम में विभक्ति और वचन है, तो तेसाम जो है ये खष्टी विभक्ति बहुवचन है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर है तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है, तो ये बच्चों भाववाच्य है। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने बी आंसर लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। 20 नंबर क्वेश्चन है विकारी पद नहीं है, तो ये बच्चों है प्रतिदिन, ये विकारी नहीं है, इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। सी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया वर्णनात्मक प्रश्न में, इसमें पहला प्रश्न जो 21 नंबर था बच्चों, इसमें 2 गद्यांश होते हैं जिसमें से एक आपको करना होता है, तो पहला गद्यांश आप देख पा रहे हैं। नीचे आपके 3 प्रश्न पूछे गए थे
जिनके आंसर आपको लिखना था। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना था और मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक है, ये आप गद्यांश पढ़ेंगे, उसके आधार पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी, जो यहाँ पर रेखांकित किया गया है इसकी आपको व्याख्या लिखनी है। अथवा में जो आपका आया था ये काफ़ी आसान था। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है और उसी से संबंधित ये है। और यहाँ पर लिखा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है, इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो यहाँ पर रेखांकित अंश नहीं है तो पूरे की व्याख्या आप कर दिए होंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है 22 नंबर। इसमें आपका जो है 2 पद्यांश पूछे जाते हैं, जिसमें एक का आपको आंसर लिखना होता है। तो इसमें देखो का वाला जो दिया गया है सूरदास के पद से है। यहाँ पे देखो नीचे लिखा भी है सूर सगुन पद गावें, तो सूरदास का पद से लिया गया है। तो इसके आधार पर आप इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा जो है 22 नंबर क्वेश्चन जो था वो संस्कृत से, अनिवार्य संस्कृत से था और इसमें भी आपका देखो एक गद्यांश होगा जो अथवा में भी आपका दिया गया है, इसके संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। इसके बाद जो 24 नंबर प्रश्न होगा उसमें श्लोक होगा, इसका हिंदी अनुवाद करना होगा संदर्भ सहित, कोई भी आपको एक यहाँ से करना है। 25 नंबर क्वेश्चन ये आपका खंड काव्य के आधार पर है, तो अपने अपने जो है जिले के अनुसार ये खंड काव्य होता है। जैसा कि जो हमारे वहाँ है ये चलता है आपका मेवाड़ मुकुट, तो इसमें जहाँ नंबर पर ये क्वेश्चन आए थे 2 इनमें से आपको हल करना था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न। इसमें आपको लेखकों के जीवन परिचय लिखना था और एक रचना लिखनी थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, हमने बताया भी था कि यही आप तैयार कर लेंगे आपका आ जाएगा। खा नंबर में कवियों के जीवन परिचय लिखना था, जिसमें महादेवी वर्मा को हमने बताया था, तो ये आपको लिखना था। और इसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक से जो है एक श्लोक लिखना था। तो इसमें तो 2 नंबर आपको फ्री में मिल सकते हैं, आप बस याद कर लीजिए 2 श्लोक, वहाँ से आपको मिल जाते। छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को पत्र लिखिए, अथवा विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो आप अगर इसका फॉर्मेट अच्छे से बनाएंगे तो आपको जो है आसानी से 4 नंबर मिल सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो संस्कृत के 4 प्रश्न दिए गए हैं और संस्कृत में ही आपको उत्तर देना है। 30 नंबर प्रश्न में आपको निबंध लिखना था जो 7 नंबर में पूछा गया। एक विषय पर निबंध लिखना है, जीवन में विज्ञान का महत्व, भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान, छात्र और अनुशासन, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो कोई भी आप ये लिख सकते थे 7 नंबर में। तो ये बच्चों रहा आपका हिंदी का प्रश्न पत्र जो कोड 801 जो है BH कोड का था। इस प्रकार से ये प्रश्न पत्र है और इसी तरीके से आप लोग जो है आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार किस पैटर्न पर और किस तरीके से आपका प्रश्न पत्र आ रहा है। अगली पेपर में आप अच्छे से तैयारी करके जाएं। आशा है कि आप सभी के पेपर अच्छे होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।